शमशान घाट बना दिया। ये खड्डे देखो यहाँ कितने हैं, एक दिन में, एक महीने में एक टायर फटता है हमारी गाड़ी का 5,000 रुपए का। केजरीवाल दे गया था क्या, या मोदी दे गया था? 10 साल से हो रहा सर ऐसे ही बहुत जाम। केजरीवाल तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, ये हाल है। पेरिस बना दिया, यही करो वही चीज, यही तो बना दिया। 10 साल से गड्ढे वड्ढे, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स, गाड़ी टैक्स, हर चीज टैक्स देते हैं। ये 10 साल से ऐसी है, बहुत ज़्यादा खराब रोड है। क्या बताऊं, बीजेपी वाले भी और आम आदमी पार्टी इतना हालत खराब करके रखा है कि मत पूछो। इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस को ही लेके आए, तभी ये हालात सुधरेगी। ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, ये हमारी स्कूटी नहीं निकल पा रही है यहाँ से। केजरीवाल कहते थे हमको मौका दो, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी बनाएंगे हम। उसने लंदन क्या, उसने तो बिल्कुल खंडर बना दिया। खंडर बनाई हुई है सड़कें, लंदन कहाँ है? सड़क बहुत दिनों से ऐसी है, खोद के चले गए ये, फिर बनाए कि नहीं गए। केजरीवाल जी कहते थे लंदन बना देंगे दिल्ली को। बन रहा लंदन, देखो लंदन ही है, लंदन है देखो। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। ये हालत तो बड़ी खस्ता है इधर। बहुत खराब है, क्या बताऊं, बीजेपी वाले भी और आम आदमी पार्टी इतना हालत खराब करके रखा है कि मत पूछो। इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस को ही लेके आए, तभी ये हालात सुधरेगी। इधर ये इतनी खराब सड़क है, केजरीवाल तो कहते थे लंदन और पेरिस बना देंगे, यही लंदन कांग्रेस क्या बनाएंगे, अपना घर बना लिए, वो वही बहुत है। वो सोचते अपना शीश महल बना लिए हैं, और क्या बनाएंगे, और कुछ नहीं बनाने वाले हैं वो। क्या ये बुराड़ी विधानसभा लगती है? यहाँ 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी के विधायक को, क्या काम? आज तक कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। खाली ये लोग पब्लिक को उल्लू बना के और क्या कहते हैं, वोट लेके और सब खा गए पैसा। क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। तो ये दावा तो बहुत कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ दिल्ली में। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किए हैं। खाली कहने से नहीं होता, करने से होता है। कुछ दिखाएगा आदमी तभी तो कोई जाने, कोई पब्लिक जानेगी कि हाँ कुछ किया है। लेकिन कुछ दिखाएगा नहीं तो पब्लिक कैसे जानेगी कि कुछ किया है। आज हम जो इधर से जाते हैं, मेन रोड से क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ खड्डा है, जहाँ देखो खोद दिए, बनाने का तो नाम नहीं। पहले खोदना चालू करते, बनाते तो है नहीं। अब बताओ क्या करें? हो नहीं पाए काम। नहीं कह रहे दिल्ली को साफ सफाई कर दिए, बड़ा अच्छा कर किया। कूड़ादान तो ऐसे ही आप देखिए कूड़ादान कितना फैला हुआ है। ना कूड़ा साफ होती है, ना नाली गली कुछ भी साफ सफाई नहीं होती है, ना रोड का, ना और कुछ कोई चीज़ का कुछ सफाई नहीं होती है। आ रहे हैं केजरीवाल? कहाँ आ रहे? कहीं नहीं आने वाले केजरीवाल। केजरीवाल को कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस कॉलोनी के अंदर में कोई नहीं पूछने वाला है। कॉलोनी का क्या, पूरे दिल्ली में कोई नहीं पूछने वाला है। क्या होगा फिर दिल्ली का? दिल्ली का क्या होगा? कांग्रेस जी आएंगे। कांग्रेस बहुत अच्छा काम किए थे पहले, 10 साल पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पब्लिक के लिए भी और जनता के लिए भी। सब रोड गली सब कुछ स्वच्छ था। लेकिन अब तो 10 साल से मानो कि नरक बना के रख दिए दिल्ली को। केजरीवाल दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, लेकिन दिल्ली कितनी लंदन बन गई और दिल्ली को कितना पेरिस बना दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बुराड़ी विधानसभा की है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, अब ये सड़क है कि ये नाला है या ये झील है, आप अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तमाम गाड़ियां देखिए किस तरह से जद्दोजहद कर रही निकलने के लिए। टेम्पू जो है वो यहाँ पर फंस चुका है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग रोज़ इस सड़क से आते जाते होंगे उनको कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी सड़क जो है वो खुदी पड़ी है, पानी भरा हुआ है और लोगों को कितनी समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ रही हैं, वो आप अंदाज़ा लगाइए। इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, ये कब से ऐसे ही हाल है सड़क का? 10 साल हो गए सर, 10 साल। 10 साल से हो रहा सर ऐसे ही बहुत जाम। केजरीवाल तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, ये हाल है। पेरिस बना दिया, यही करो वही चीज, यही तो बना दिया। 10 साल से गड्ढे वड्ढे, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स, गाड़ी टैक्स, हर चीज टैक्स देते हैं। ये 10 साल से ऐसी है, बहुत ज़्यादा खराब रोड है। कोई कार्रवाई नहीं है रोड की, प्रशासन कोई सुनती नहीं है। ऐसी रोड खराब है, सीवर ऐसे ही छोड़ देते गड्ढे में। इसके कारण हादसे हो जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये हाल है दिल्ली का। इसको अरविंद केजरीवाल जो है वो पेरिस बनाने आए थे। सामने देखिए टेम्पू जो है वो निकल नहीं पा रहा है।
ये हालात हैं। तो आ रहे हैं केजरीवाल अब की बार फिर? वो तो कह रहे हैं फिर दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है। नहीं नहीं नहीं, अब की बार नहीं देंगे वोट, पहले बार दे दिया वोट। इनसे पूछो क्या है रोड, ये बताएंगे, बताओ इनसे ही पूछो एक बार। तो ये हाल है। अब क्या हाल है? हमारे हाल ठीक है, लेकिन यहाँ की गलियों को सुधार करो। यहाँ की गलियों में खड्डों में आते हैं, 6-6 घंटे लग जाते हैं। केजरीवाल तो पेरिस बना दिया दिल्ली को, लंदन बना रहे थे वो। पेरिस बना दिया, शमशान घाट बना दिया, शमशान घाट बना दिया। ये खड्डे देखो यहाँ कितने हैं। एक दिन में, एक महीने में एक टायर फटता है हमारी गाड़ी का 5,000 रुपये का। केजरीवाल दे गया था क्या? जब मोदी दे गया था, हमारा कोई नहीं गया था। इन गलियों को सुधार कराओ। तो केजरीवाल और मोदी से उम्मीद नहीं है अब आपको? आप ही लोग तो मोदी को केंद्र में बैठाए, केजरीवाल को 10 साल से मुख्यमंत्री बनाए, आप ही लोग तो वोट दिए थे ना। हम लोग वोट दिए ना, तो अब वोट देंगे नहीं किसी को भी। ये गलियां देखो कैसी हैं, आप खुद देखो। ये गाड़ी जब निकलेगी ना, तुम गाड़ी उसकी वीडियो बनाना, कैसे कैसे गड्ढों में गाड़ी जाती है। केजरीवाल जी कहते थे हमको मौका दो, दिल्ली की सड़कों को चमका देंगे एकदम। अभी चमकी पड़ी है। इतनी सड़कें चमका तो रखी है, देखो ना, ये चमक तो रही है सारी सड़क। चमका दी, पूरी दिल्ली चमका दी। केजरीवाल ने? हाँ जी। उम्मीद है केजरीवाल की? नहीं, अब तक उम्मीद नहीं है, तो अब आगे क्या उम्मीद होगी? आगे क्या उम्मीद होगी? तो ये देखिए दिल्ली वालों के कितने बुरे दिन आ गए हैं केजरीवाल के राज में। ये तस्वीर आप देखिए। हाँ जी, आप बताइए, आइए। तो कैसा चल रहा है सब दिल्ली का? आपकी तो बड़ा हालत खराब है। सर ये केजरीवाल की मेहरबानी है। केजरीवाल ये बराबर में नजदीक एक ठेका है दारू का, ये ठेका है, और एक ये बगल में ठेका है, और इसके बगल में एक और ठेका है। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 3 ठेके दारू के खुलवा रखे हैं केजरीवाल जी ने। और रोड को देखो, देहात वाला रोड भी नहीं बना पाए। वो कितने वादे झूठे करते हैं केजरीवाल जी कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ दारू बंटवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली को पागल बना सकते हैं केवल। वो कह रहे केजरीवाल दिल्ली को अच्छी शिक्षा देगा, बिजली देगा, पानी देगा। केजरीवाल से झूठा मुख्यमंत्री की कोई सीएम मैंने आज दिन तक अपने होश में, 56 साल की उम्र है मेरी, मैंने कोई भी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, केजरीवाल झूठ पे झूठ दावे करते जाते हैं, मगर वचन एक भी पूरा नहीं किया है। बिजली पानी फ्री नहीं दे रहे? कुछ फ्री नहीं है भाई, कुछ फ्री नहीं है। जैसे बिजली का दावा है फ्री का, लोगों के बिल देखें आप। मैं ये नहीं कहता, मैं लोगों के हजारों लोगों के बिल देखें, किसी का बिल माफ नहीं है। और पानी तो अगर एक बार नहा भी लिया, अगर इंसान एक बार नहा भी लिया तो शायद उसका इलाज हो पाए या ना हो पाए, इतना बीमार पड़ जाएगा उस पानी से। ऐसा पानी आता है, पीने की तो बहुत दूर बात है, नहा भी नहीं सकता, ऐसा पानी आता है। केजरीवाल कह रहे एक मौका और दो। केजरीवाल तो कहते रहेंगे बार बार, जनता तो बार बार मौका दे रही है, मगर जनता सब समझ चुकी है। अब बीजेपी वालों ने तो और धनिया बो दिया है पूरे भारत देश में। बीजेपी वाले ये दोनों मिलके खत्म कर देंगे देश को, भारत देश को खत्म कर देंगे। अगर ये पब्लिक इनको बहुत जल्दी भगाएगी, अब इस भारत देश से बहुत जल्दी भगाएगी, इनका नामो निशान मिटा देगी पब्लिक। सब कुछ जान गई है पब्लिक। किसको चाहती है पब्लिक? पब्लिक कांग्रेस को फिर लाना चाहती है, तहे दिल से और ईमानदारी से लाना चाहती है। जो कांग्रेस कर देगी वो बीजेपी और केजरीवाल कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे, कभी जीवन भविष्य में नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के तो इतने कारनामे, बहुत अच्छे कारनामे हैं। हर देखो, मेट्रो का सिस्टम और शिक्षा, 4000 प्लाट पड़े हुए हैं कांग्रेस के, इन बीजेपी वालों ने, और केजरीवाल ने चाबी नहीं दी है। खंडर हो गए, बिल्कुल खंडर में तब्दील है। मैं अभी दिखा के लाऊं कहें तो आप, ये ईमानदारी है, सच्चाई। 4000 प्लाट है, किसी गरीब को चाबी नहीं मिली है, और खंडर हो गए। एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली। गर्क नहीं, बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल खत्म कर दिया। दिल्ली को नर्क बना दिया। कहते हैं 370 झीलें बनेंगी, हाँ झीलें तो वाकई में बनी हुई हैं। ये देखो झील है ये झील बना हुआ है। केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को झीलों का शहर बना। हर रोड पर केजरीवाल ने झील बनवा दिया, हर रोड पर, कि जनता को कोई दुख नहीं होने दूंगा। जिस रोड पर जाओगे उसी पर झील मिलेगी, जिस रोड पर जाओगे उसी रोड पर झील मिलेगी। केजरीवाल ने वादे तो, खैर ये झूठे वादे तो पूरे कर रहे हैं वो, झीलों वाले। हर रोड पर झील है। मैं जिस रोड, बाकी वादे केजरीवाल पूरे कर पाए चाहे नहीं, झील वाला हो रहा है। झील वाला, हाँ, ये रोडों पर झील बनवा दी है। और हर रोड पर
हर रोड ठेका टेंशन फ्री। तो अब की बार दिल्ली में कौन सरकार बना? दिल्ली में कांग्रेस सरकार आएगी जमकर, मैं छाती पीट कर कहता हूँ इस बात को। ठीक है भाई साहब, थोड़ा आइए, आप रुकिएगा, अभी मिलेंगे आपसे। थोड़ा भाई साहब 2 मिनट बात करना चाहेंगे। अरे ये बताइए, सड़क का जो हाल है क्या कहेंगे इसमें? सड़क बहुत दिनों से ऐसी है, खोद के चले गए ये, फिर बनाए कि नहीं गए। केजरीवाल जी कहते थे लंदन बना देंगे दिल्ली को। बन रहा लंदन, देखो लंदन ही है, लंदन है देखो। अब की बार क्या होगा? अब देखते हैं भाई क्या होता है। आओ 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 आओ। हाँ हाँ जी, बताइए क्या नाम हुआ? जिंदगी खराब हो गई हमारे, 5-5 बैटरी इसके खराब हो गए हमारे, मगर ये सड़क कभी जिंदगी में बन के नहीं दे रही, कभी जिंदगी में नहीं बनी। इतने साल से ये सड़क खराब पड़ी। ये हो गए कम से कम तुम्हारा, मैं तो जब से 7 साल हो गए बैटरी इसका चलाते हुए, जब से ही देख रहा हूँ। केजरीवाल जी कहते थे भाइयों बहनों एक मौका दो। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हमारी कमाई और खत्म हो गई इसमें, बिल्कुल भी कमाई नहीं बची, सब कमाई मर गई। देखो ये पीछे बेचारे परेशान है सब, बैटरी इसका, उनसे ही बात करवाओ थोड़ी। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल कहते थे एक मौका दो हमें, दिल्ली को लंदन बना देंगे। अरे उनने तो दिल्ली को कचरा बना दिया, पूरा लंदन का कचरा बना दिया। कहते थे झीलों का शहर बनाऊंगा, रोड पे ही झील है। गोबर पड़ी हुई है झीलों में, झीलों में गोबर पड़ी हुई है। अब की बार आ रहे हैं केजरीवाल? मेरे को तो नहीं लगता केजरीवाल आ रहा है। कांग्रेस की क्यों उम्मीद लग रही है? कांग्रेस आएगी 100 की 100, पक्का आएगी 100 की 100। बीजेपी? बीजेपी की पक्की नहीं पता, कांग्रेस का लग रहा हाँ कांग्रेस का लग रहा है हमें। है। 1 मिनट 2 मिनट रुकना, महिलाओं से बात करूंगा। हाँ अम्मा, क्या नाम हुआ? गीता देवी। गीता देवी। ये कब से सड़क खराब है? अब कब से खराब है, मैं तो काफी दिन से देख रहा हूँ खराब हो रहा है, कभी न बना रहा न कुछ कर रहा। केजरीवाल क्या कर रहा? विधवा आदमी को पेंशन न बनाता है, जाता हूँ तो वहाँ से धक्का मार को भगा देता है। केजरीवाल को चमचायर सब भगा देता है। 5 साल मेरा घर वाला का खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ कागज लेकर, कोई विधवा आदमी होगा, कोई आगे पीछे मेरे को देखने वाला नहीं है, और मेरा पेंशन का कागज नहीं जमा कर रहा है। तो वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए बहुत काम करता है केजरीवाल। नहीं कर रहा है, मेरा हम लोग को सबको रुपया दिया केजरीवाल, हम लोग जिता देते हैं, हर बार जिता देते हैं, हम लोग को 1 रुपया नहीं दे रहा केजरीवाल। बुराड़ी विधानसभा है, दावा बहुत करते थे लेकिन केजरीवाल कि दिल्ली बदल देंगे। हैं? बदला ही नहीं केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं बदला केजरीवाल ने। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। जो करा है आपके कांग्रेस पार्टी ने करा है, देवेंद्र यादव जी ने। देवेंद्र यादव जी है यहाँ के, उन्होंने बेचारों ने बहुत करा है। वो हर परेशानी में खड़े रहते हैं, हर परेशानी में बेचारे खड़े रहते हैं वो यहाँ के देवेंद्र यादव। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये बुराड़ी विधानसभा है, देवेंद्र यादव का जिक्र हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो जब हम इधर आए सोचे थे बुराड़ी में लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ पर बिजली पानी का क्या हाल है और जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये झील दिखी तो झील पे ही बातचीत होने लग गई। अब और लोगों से बातचीत करेंगे और उनका अब की बार का दिल्ली के चुनाव में क्या माहौल है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, बातचीत करेंगे और लोगों के मुद्दे आपको दिखाएंगे। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय है। क्या माहौल लग रहा है, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग अब की बार? मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में बदलाव का दौर है, और ये दौर इसलिए है, दिल्ली वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ 10 साल पहले एक ऐसे शख्स को चुना था जिससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी कि दिल्ली में कुछ बदलाव होगा, कुछ नया होगा। लेकिन आज दिल्ली वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को ना तो साफ़ पानी पीने के लिए मिला है, ना ही अच्छे रोड मिले हैं, ना ही जिस लोकपाल के बिल पर वो दिल्ली पे आए थे, उन्होंने राज किया था, कहाँ है वो लोकपाल बिल आज? कहा करते थे हम ईमानदारी से राजनीति करेंगे, हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। आज अपना शीश महल तो वो इतने करोड़ों का बना लेते हैं, लेकिन जब दिल्ली पे लोगों का काम करने की बात आती है तो उन्हें एलजी साहब रोकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल से नाटक चल रहा है, और दिल्ली वाले इस नाटक को बाखूबी समझ चुके हैं। और दिल्ली वाले, मुझे ऐसा लगता है, इस बार कांग्रेस की दिल्ली को याद करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जब 15 साल दिल्ली में शासन किया तो नए फ्लाईओवर बने, नए रोजगार के अवसर खुले, नए स्कूल बने,
कॉमनवेल्थ जैसे गेम हुए, आज दिल्ली वाले उससे कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। क्या काम करते हो आप? मैं अपना काम करता हूँ, मेरा अपना प्रॉपर्टी का काम है। ये बताओ, केजरीवाल जब आए थे तो बहुत बताया अपने आप को कि आम आदमी हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कोई भी ऐसो आराम नहीं करूँगा, जनता के लिए 24 घंटे काम करूँगा। 11 साल आपको इस तरह वो दिखाई दिए? मैंने बताया ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। कहाँ ईमानदार की से काम हुआ? इतना बड़ा शराब घोटाला इतिहास में, आप दिल्ली में इतिहास उठाइए। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते हैं, उनके आधे से ज़्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में। वो बोलते थे अब हम राजनीति बदलने आए, उन्होंने बदली है, भ्रष्टाचार करके बदली है। बीजेपी दावा कर रही है कि भाई केजरीवाल नहीं तो बीजेपी को ले आओ, हमको मौका दो। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हर राज्य का व्यक्ति रहता है। क्या छठ घाट ठीक हुए? क्या दिल्ली में सिलेंडर महंगा हुआ? क्या दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हुआ? इनकी मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस अगर 10 रुपये की बढ़ोतरी करती थी तो ये रोडों पे सिलेंडर लेके आ जाते थे। आपने देखा एमपी इलेक्शन से पहले 1200 रुपये का सिलेंडर था, इलेक्शन आया तो 200 रुपये कम कर दिए। ये कौन सी ट्यूनिंग चल रही है? यही सिलेंडर तो 400 रुपये का हुआ करता था और उस पर भी शोर हुआ करता था। पेट्रोल जहाँ 60-65 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये के करीब है। तो बीजेपी वाले, दिल्ली वाले बीजेपी को क्यों मौका देंगे? दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, सिलेंडर महंगा है। मैं बोलता हूँ हमें तो दिल्ली में कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, जिसमें हर आदमी को रोजगार था। कांग्रेस से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं दिख रही? कांग्रेस ने क्योंकि किया है, हमें इसलिए उम्मीद है, कांग्रेस ने करके दिखाया। ठीक है, अरे रुकिए, पुड़िया बाद में खाइएगा। हाँ बताइए जरा, क्या नाम हुआ आपका? अशोक शुक्ला। अशोक शुक्ला, क्या माहौल है? दिल्ली वाले अब की बार क्या चाह रहे हैं? सर दिल्ली वाले तो इस बार 100% चेंज मांगते हैं, बदलाव 100%, क्योंकि यहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, निगम में कोई सुनवाई नहीं, जगह जगह नाली कचरा भरा हुआ है। जाओ तो निगम पार्षद बदमाशी से बात करता है, भगा देता है, कोई सुनवाई नहीं, बोलता है कि हम तो पैसे के बल पे जीते हैं। कोई आदमी मीडियम आदमी जा नहीं सकता डर की वजह से, और यही यहाँ के विधायक का हाल है। तो परिवर्तन करके किसे ला रहे हैं? बीजेपी को लाएंगे? नहीं, शीला दीक्षित की कांग्रेस आएगी और जो पहले के अधूरे काम हैं वो काम पूरा होगा। क्या नाराजगी, इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी और मोदी से, केजरीवाल से? केजरीवाल से नाराज़गी का मतलब ये है सर कि 10 साल 2 बार लगातार एमएलए यहाँ का आम आदमी का रहा और कोई जनता को बदलाव नहीं दिखा। समस्याएं जैसी की तैसी है, कोई सुनवाई नहीं होती, झूठ के अलावा कोई उनके पास कोई सच्चाई नाम की चीज़ नहीं। काम नहीं किए बीजेपी केजरीवाल? कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी का सर जो है, बीजेपी का तो खैर अभी यहाँ मौका नहीं मिला, 10 साल से यही लोग इन्हीं का एमएलए हुआ है। दिल्ली में बीजेपी का बनाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, इस बार कांग्रेस जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। कांग्रेस आते हैं। आपका क्या नाम हुआ आपका? दिनेश अग्रवाल नाम है। क्या देख रहे हैं अब की बार के दिल्ली के चुनाव को? दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, दावे भी बहुत सारे हो रहे हैं, हकीकत क्या है? जनता कैसे देख रही है सारी चीज़ों को? जनता तो देख रही है, उन्होंने कांग्रेस का, शीला दीक्षित का जो 15 साल का कार्यकाल था वो देखा। पहले हमारी दिल्ली हरित दिल्ली के नाम से जानी जाती थी, आज गैस चैम्बर के नाम से जानी जाती है। ये बड़े दुख की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है। केजरीवाल जी जो आए वो एक अन्ना आंदोलन की देन थे। उन अन्ना जी ने समझाया कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है, वो अपने गुरु की नहीं माने। अच्छे लोग उनके साथ जुड़े थे, जैसे कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी जी। तो हम लोगों ने भी ये सोच लिया कि अलग तरह की राजनीति होगी। हम लोगों ने भी वोट दे दिया कि राजनीति में बदलाव होगा। लेकिन
पहला 5 साल का जो कार्यकाल निकला, ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए, बढ़िया काम नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि जो अच्छे लोग उससे जुड़े थे उनको मार पीट के उन लोगों ने पीछे से निकाल दिया। दावे बहुत कर रहे केजरीवाल की 11 साल में दिल्ली को हमने बदल के दिखाया है, 5 साल और मौका दीजिए और बदलाव होगा, दिल्ली और अच्छी हो जाएगी। अभी मैं केजरीवाल जी की बता दूं, एक प्रेस इंटरव्यू उन्होंने दिया था, 2020 का भी है वो। अभी 2020 में उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को की रोड पेरिस जैसी बना दूंगा, जमुना जी साफ़ हो जाएंगी और पानी ऐसे आएगा कि आप डायरेक्ट ओक लगा के पी सकते हैं। अभी हाल में उनका एक इंटरव्यू फिर आया है, अरे चुप। अभी हाल में एक इंटरव्यू और आया है कि मैं ये 3 काम करने थे, नहीं कर पाया। उन्होंने खुद ही मतलब एक्सेप्ट किया और मुझे 5 साल का मौका और दे। तुम्हें 10 साल दे दिए, तुमने कुछ नहीं किया, आप क्या करोगे? सिर्फ झूठ के अलावा वो कुछ नहीं करते। दिल्ली में कोई काम होता नहीं तो वो सीधा सा उनके पास एक बहाना कि मैं तो करना चाहता हूँ, एलजी नहीं करने देते। तो एलजी नहीं करने दे रहे तो बीजेपी की सरकार बनाने का है अब की बार कुछ मन? बीजेपी की सरकार तो बन ही नहीं सकती। पिछले 25 साल से बीजेपी प्रयास कर रही है, बीजेपी यहाँ नहीं है। अब जब से मोदी जी आए हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना एक ही काम है इनके पास, जय श्री राम जय श्री राम। बाकी इन्होंने जो वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, ये भी सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, वो किसी भी कीमत पे बीजेपी को नहीं लाएगी। अगर आएगी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का लोगों ने देखा है कि जो कहती है वो करती है। ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पे? ये सब काम वाम कैसे चल रहा है? बहुत बेकार माहौल है सर, देखिए रोड का हालत क्या है, बहुत गंदा है। तो केजरीवाल जी तो कह रहे थे आपको पेरिस में बिल्कुल झूठा आदमी, एक नंबर झूठा आदमी है। क्या लग रहा है इस चुनाव में किसका बोलबाला है? बार हम लोग तो है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? जी सर। किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ही आपको यहाँ से निकाल सकती है? बिल्कुल सर। हाँ जी पा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरबख्श सिंह है। ये बताओ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लंदन बना दी केजरीवाल ने दिल्ली को? पूरा ही लंदन बना दिया उसने तो। ये कूड़े का ढेर और यहाँ लाके ये नर्क बना पड़ा। ये देखो आप, सारा कूड़ा मुँह मिट्टी में आ रहा है उड़ उड़ के, हैं सारा ये नर्क। ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, ये हमारी स्कूटी नहीं निकल पा रही है यहाँ से। तो केजरीवाल कहते थे हमको मौका दो, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी बनाएंगे हम। उसने लंदन क्या, उसने तो बिल्कुल खंडर बना दिया। खंडर बनाई हुई है सड़कें, लंदन कहाँ है? कुछ काम किए और केजरीवाल ने? भाई हमें तो कुछ नहीं मिला है। जो सहूलत दिया औरतों को फ्री कर रखा है, मर्द तो पिस रहा है। मर्द अंदर भी पिस रहा है, बाहर भी पिस रहा है। मर्द को क्या मिल रहा है? हैं? औरतों के लिए फ्री कर दिया, बाद में जो दारू फ्री है वो अपना दारू पी के और बाद में औरतों से मारपीट करते हैं। तो दोनों तरफ ही खराब है। केजरीवाल कहते थे कि हम आएंगे तो दिल्ली की हालत जो है बेहतर हो जाएगी, अच्छे स्कूल बनाएंगे, साफ पानी देंगे। बेहतर तो हो गया, और इससे बेहतर क्या होगा कि औरत जूतियाँ खा रही है, घर में डबल दारू फ्री मिल रही है, पी के लोग माँ बहन करते हैं, कूटते हैं। तो केजरीवाल कहते हैं मैं दिल्ली की बहनों का, घर में जो केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की बहनों का भाई हूँ, आप कह रहे 2100 रुपये महीना फ्री देंगे। बहनों का भाई है, बहनें घर में फ्री बैठी हैं, अब जाओ घूमो, ऐशा गिर्दी करो बाहर। हैं केजरीवाल संभालना है, केजरी कर रखा है, बाहर घूमो। केजरीवाल सरकार बनाएंगे फिर से? हमारे तरफ से तो कोई नहीं लगता है कि सरकार बनेगी। हाँ, जो जैसे काम कर रखे हैं, कोई सरकार बनाने वाला काम तो है ही नहीं है, सही काम नहीं है।